आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। इससे अभी 5,000 स्कूल जुड़े हैं। अफसरों को अक्टूबर-नवंबर तक राज्य के सभी 22,000 स्कूलों का पूरा डाटा जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में बने विद्या समीक्षा केंद्र की विधिवत शुरुआत करते हुए कही। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को पूरा सहयोग करेगी केंद्र सरकार। तो उच्च शिक्षा में राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। कैबिनेट बैठक प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी। वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश सरकार 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करके 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी। इस लक्ष्य के साधने के लिए मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई। नीति में निवेशकों के लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% पूंजीगत सब्सिडी और भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया, लेकिन दोनों में से निवेशक को एक रियायत मिलेगी। इससे 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक सेवा क्षेत्र नीति में स्वास्थ्य, आतिथ्य, होटल और कन्वेंशन, वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा, वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद, वेलनेस रिजॉर्ट, शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय और विद्यालय, स्कूल, फिल्म व मीडिया, फिल्म सिटी केंद्र व ITDAS तथा डेटा सेंटर के क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सरकार नीति के तहत निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी। पूंजीगत सब्सिडी के लाभ के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश जरूरी है। स्कीइंग सेंटर के लिए ओली विकास प्राधिकरण। तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली में विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर बनेगा। इसका मास्टर प्लान लागू करने के लिए पर्यटन विभाग के तहत ओली विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। गैस आधारित प्लांट को राहत, CNG पर वैट नहीं। तो प्रदेश में गैस आधारित प्लांट को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। ऐसे संयंत्र के देश से CNG गैस पर वसूले जा रहे 20% वर्धित कर यानी वैट नहीं वसूला जाएगा। अपर निजी सचिव भर्ती के 4 अभ्यर्थियों को राहत। तो शैक्षिक अर्हता के पेच की वजह से अपर निजी सचिव भर्ती 2017 के चयन से बाहर हुए 4 अभ्यर्थियों शिवानी धस्माना, दीपक डिमरी, राशिद और महेश प्रसाद को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया है। इनका पाठ्यक्रम 75% समतुल्य होने के कारण चयन योग्य माना गया है। बद्रीनाथ धाम में कलाकृतियों व मूर्तियां लगेंगी। तो बद्रीनाथ धाम में दीवारों और मार्गों पर इतिहास और पौराणिक गाथाओं पर आधारित विशेष प्रकृति की कलाकृतियां व मूर्तियां लगेंगी। एशिया कप भारत 10वीं बार फाइनल में श्रीलंका को 41 रन से हराया। तो मेजबान श्रीलंका को 41 रन से हराकर भारत 10वीं बार वनडे एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। निवेशक सम्मेलन विदेश में पहला रोड शो 25 से लंदन में। तो उत्तराखंड में 8 व 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए विदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक लंदन में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। दून समेत 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में बुधवार को देहरादून समेत 4 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ कई दौर की बारिश होने के आसार हैं। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। खुदरा महंगाई 7% से नीचे आई। तो खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटने से CPI महंगाई में गिरावट आई है। राजद्रोह का मामला बड़ी पीठ को सौंपा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजद्रोह कानून के प्रावधानों की संवैधानिक विविधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ को भेज दिया।
खतरा कोरोना में फेफड़े कमज़ोर होने से खूनी खांसी। तो कोरोना संक्रमण भले महामारी न रहा हो, लेकिन 2 साल बाद भी पोस्ट कोविड लक्षण दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों के फेफड़े कमज़ोर होने से खूनी खांसी जैसी परेशानियां बढ़ी हैं। लालू यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली तो नौकरी के बदले जमीन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मंजूरी मिल गई है। लीबिया में तूफान से 2300 मरे। तो उत्तरी अफ्रीका देश लीबिया में सोमवार को आए डेनियल तूफान ने भारी तबाही मचाई। आपदा से 2300 लोगों की मौत हो गई। थराली सरकारी आदर्श स्कूल का भवन गिरा। तो थराली स्थित राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के भवन का अगला हिस्सा मंगलवार को भरभरा कर टूट गया। गनीमत रही कि कुछ ही देर पहले स्कूल की छुट्टी हो गई थी और सभी छात्र और शिक्षक घर चले गए थे, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। आंदोलनकारी आरक्षण पर प्रवर समिति गठित। तो राज्याधीन सेवाओं में आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक में संशोधन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। सेवा क्षेत्र को लगेंगे पंख बरसेंगे 20 लाख रोजगार। डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स का प्रस्ताव नहीं। फ्लोरिडा में नवंबर हिंदू विरासत माह घोषित हुआ। एम्स के प्रत्येक तल पर मिलेगी आयुष्मान पंजीकरण की सुविधा। सरकारी अस्पतालों को जल्द मिलेंगे 1377 नर्सिंग अधिकारी। तो सरकारी अस्पतालों को जल्द 1377 नर्सिंग अधिकारी मिल जाएंगे। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने वर्षवार श्रेष्ठता सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेज दिए हैं। डाक सेवकों ने प्रधान डाकघर में प्रदर्शन कर दिया धरना। तो सहकारी कर्मचारी का दर्जा, कार्य अवधि 8 घंटे करने और सुविधाएं देने की उठाई मांग। पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दुष्कर्म, सहकर्मी पर मुकदमा। तो पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दुष्कर्म करने का मामला जौलीग्रांट क्षेत्र से सामने आया है। आरोप है कि जौलीग्रांट क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में कार्यरत युवती से उसके सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती को जब आरोपित के विवाहित होने और मुस्लिम होने का पता चला तो आरोपित ने उस पर धर्म परिवर्तन कर उससे विवाह करने का दबाव बनाया। इसको लेकर आरोपित ने युवती की पिटाई भी की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में 20 लाख रोजगार बढ़ेंगे। काठगोदाम में डेंगू पीड़ित महिला की अस्पताल में मौत। तो काठगोदाम रेलवे कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय एक महिला की मंगलवार शाम डेंगू से मौत हो गई। महिला का नैनीताल रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में सोमवार से उपचार चल रहा था। हल्द्वानी में गड्ढे ने ली शिक्षक की जान, कार ने छात्रा को कुचला। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में गंगोलीहाट के शिक्षक और धारचूला की बीएड छात्रा की मौत हो गई। आरोप है कि मुखानी थाने से करीब 200 मीटर पहले मुख्य सड़क के बीच हुए बड़े गड्ढे में बाइक अनियंत्रित होकर के गिरने से शिक्षक का सर फट गया। इस घटना से साथी शिक्षकों और स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। जबकि दूसरे हादसे में बीएड छात्रा को मंगलवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बेकाबू कार ने कुचल डाला। सीयूईटी से राहत देने से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया इनकार। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित निजी शिक्षण संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से रियायत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को इस मुद्दे पर मुलाकात को आए निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से प्रधान ने कहा कि यदि वो चाहें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय से हटकर राज्य विश्वविद्यालय से समानता ले सकते हैं, यही उचित भी रहेगा। नकल माफिया का बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बड़े नकल माफिया का बहुत जल्द सरकार बड़ा खुलासा करेगी। नकल कराने वाले लोग जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब होंगे। विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत के अवसर पर सीएम ने कहा, केंद्र सरकार
कि राज्य से जो अपेक्षा है उन सभी पर काम करते हुए उत्तराखंड को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में सबसे अहम शिक्षा है। इस क्षेत्र में हमने कई निर्णय राज्य स्तर पर लिए हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो निर्णय लिया है वे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित युवाओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी। तो सीएम धामी ने कहा एनडीए सीडीएस सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली धनराशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। संविदा श्रमिक संघ ने पेयजल योजना बंद करने की चेतावनी दी। प्रदेश को मिले 1377 नर्सिंग अधिकारी, अब अस्पतालों में किल्लत होगी खत्म। एक जिले से दूसरे तक तबादले कर पाएंगे कमिश्नर। तो प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर नायब तहसीलदार और तहसीलदार का अपने मंडल के भीतर ही स्थानांतरण कर पाएंगे। आपूर्ति विभाग में कई अधिकारी बदले गए। लापरवाही पर रुकेगा अफसरों का वेतन। फिजिशियन के बाद रेडियोलॉजिस्ट ने भी तैनाती देने से किया इनकार। बेटे के जन्म पर भी मिलेगा योजना का लाभ। तो मंत्री रेखा आर्य ने पोषण माह के तहत पात्र महिलाओं को वितरित किए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। सस्ती बिजली उत्पादन के लिए राज्य में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी। उत्तराखंड में आने वाले प्रोजेक्ट में 75% स्टाफ स्थानीय होंगे। तो वर्ष 2030 तक 20 लाख रोजगार की उम्मीद के साथ लाई गई सेवा क्षेत्र नीति के तहत जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे उनमें इस राज्य के 75% युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। स्कीइंग का हब बनेगा ओली। मास्टर प्लान से बदलेगी सूरत। किसानों को दिए जाएंगे स्ट्रीट लाइट व ग्रास कटर। लोकसभा चुनाव के लिए 180 दिन शेष, कार्यकर्ता जुटे। तो भाजपा के टिहरी लोकसभा सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 180 दिन शेष रह गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ता का आह्वान किया कि वे पूरी जी जान से 51% वोट के साथ राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों को रिकॉर्ड मतों से जिताएं। महिलाओं को और सौगात देने की तैयारी में है सरकार। तो बागेश्वर उपचुनाव में करीबी अंतर से जीती भाजपा को एक बार फिर एहसास हुआ है कि उसकी चुनावी वैतरणी पार लगाने में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका है। इसलिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे संगठन व सरकार की मुख्य रणनीति महिलाओं को कुछ और सौगात देने की है। समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर मांगे गए आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 29 सितंबर तक फीस जमा हो सकेगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। डीएवी में पहली वेटिंग लिस्ट से प्रवेश आज से। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सीयूटी स्कोर के आधार पर एमए, एमएससी, एमकॉम की पहली वेटिंग लिस्ट से प्रवेश आज से होंगे। एलईडी बल्ब वितरण 14 सितंबर को होगा। तो नवादा और बद्रीपुर पंचायत घर में 14 सितंबर को एलईडी बल्ब वितरण किया जाएगा। पार्षद सचिन थापा ने बताया कि एलईडी बल्ब लेने के लिए बिजली बिल दिखाना होगा। एक बिल पर 5 बल्ब 15 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से मिलेंगे। बाकी लोगों को बल्ब 25 रुपये में दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए आवेदन का लिंक खोला। निजी अस्पतालों में डॉक्टर ने किशोरी से की छेड़छाड़। तो देहरादून से खबर है, ये पेट दर्द से परेशान होकर निजी अस्पताल गई 14 साल की एक लड़की से डॉक्टर ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि वह किशोरी को एक कमरे में ले गया था, वहां से बाहर निकलने पर लड़की ने डॉक्टर से इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में लड़की के पिता की तहरीर पर डालने वाला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी खबर है, देहरादून से नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। सड़क पर पति का इंतजार कर रही महिला से छेड़छाड़। तो देहरादून से खबर है, सड़क किनारे पति का इंतजार कर रही एक महिला से सिक्योरिटी गार्ड ने छेड़छाड़ कर दी। इसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला को धक्का देकर नाले में गिरा दिया। फांसी पर लटके मिले व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया। ठगी में महिला को नहीं मिली जमानत। मातृत्व अवकाश दिए जाने पर आभार जताया।
प्रेमिका ने भाई संग मिलकर की दरोगा के बेटे की हत्या। तो मसूरी के एक होम स्टे में दरोगा के बेटे की हत्या उसी की प्रेमिका ने अपने भाई संग मिलकर की थी। 2 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद युवक दूसरी जगह शादी की तैयारी कर रहा था। प्रेमिका को यह नागवार गुजरा, उसने अपने भाई का साथ लिया, प्रेमिया को मिलने बुलाया। तीनों मसूरी के भट्टा गांव स्थित होम स्टे में रुके। वहां दोनों ने मिलकर चाकू से युवक की गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। कुदरत ने बाहों में सुलाया और भाई ने चाकू चलाया। नदी और नालों से अवैध कब्जे हटेंगे। वैज्ञानिक मोहंड से मसूरी तक भू संरचना का अध्ययन करेंगे। अब बेटे के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट देगी सरकार। नए कलेवर में निखरेगा विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल केंद्र ओली। 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। पिथौरागढ़ के गोजिया से जोलिंगकोंग तक फनाटा भरने लगे वाहन। बढ़ा डेंगू का प्रकोप, 80 और लोगों में लगा डंक। तो डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआती लक्षण में जहां देहरादून व अन्य मैदानी जिलों में ही डेंगू की बीमारी फैलाने वाले एडिज मच्छर की सक्रियता बनी हुई थी, वहीं अब पहाड़ में भी मामले मिल रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में 80 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक हरिद्वार में 26 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके अलावा देहरादून में 23, नैनीताल में 17, पौड़ी में 10, अल्मोड़ा व चमोली में 2-2 लोगों में डेंगू का डंक लगा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 444 महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ओएनजीसी में 2500 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 270 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 45 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 7 सरकारी विश्वविद्यालय में सामने आई 134 करोड़ की गड़बड़ियाँ। तो प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में 134 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हैरत की बात यह है कि बिना शासन की अनुमति के विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी भर्ती करने के साथ ही सेवा विस्तार भी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए भुगतान कर रहे हैं। मान्यता से आने वाले शुल्क से प्रबंधक को अनुचित लाभ पहुँचा रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय 86 पदों पर नियम विरुद्ध भर्ती से 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। पंतनगर विश्वविद्यालय गलत तरीके से किया 35 करोड़ का भुगतान। दून विश्वविद्यालय खरीद में अनियमितताएं पाई गई। तकनीकी विश्वविद्यालय अधिक भुगतान बिलों का पता नहीं है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय आयुष काउंसलिंग का पैसा फर्म के खाते में। संस्कृत विश्वविद्यालय मान्यता से प्रबंधन को पहुंचाया 4 अनुचित लाभ। कुमाऊं विश्वविद्यालय कंप्यूटरीकरण में 24 लाख ज़्यादा भुगतान किए गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय 18 के बाद रिक्त सीट पर मेरिट से दिए जाएंगे प्रवेश। तो छात्रों के आंदोलन के बाद गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18 सितंबर के बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने को हरी झंडी दे दी है। साथ ही आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 से छात्रों को 5% कैंपस वेटेज दिया जाएगा। इससे पूर्व एबीपी छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर तालाबंदी की, जिसके बाद कुलपति ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। छात्र संघ और जय हो आंदोलन पर डटे रहे। 800 छात्राओं और शिक्षिकाओं ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। गायन और नृत्य में दिखाई प्रतिभा। होमगार्ड भर्ती, पहले दिन 250 महिला अभ्यर्थी हुए शामिल। तो बागेश्वर पुलिस लाइन में मंगलवार को होमगार्ड भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हुई। पहले दिन 250 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए। बताया गया कि होमगार्ड भर्ती के लिए 2430 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय 18 के बाद दिया जाएगा मेरिट के आधार पर प्रवेश। दूसरे दिन भी अनशन पर डटे रहे छात्र। तो पोखरी से खबर है, पीजी कॉलेज पोखरी की मांगों को लेकर के सोमवार से चल रहा है अनशन। 7 सरकारी विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां पाई गई। डेंगू रुड़की में 2 की मौत, 3 अन्य ने दम तोड़ा। तो 2 सप्ताह में बच्ची समेत 8 लोग गंवा चुके हैं जान। वहीं खबर है, हरिद्वार से कनखल में सड़क किनारे खून से लथपथ शव मिला। पिता से बेटे ने मांगी अपने ही अपहरण की फिरौती। तो रुड़की से खबर आई है।
डेंगू और व्यवस्था पर नहीं दिख रहा असर, तो 700 पार हुई पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। शहर में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। रक्त की कमी दूर करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ आया आगे। डेंगू के छिपाए जा रहे हैं आंकड़े। आउटसोर्स कर्मचारी चलाएंगे डाक विभाग के बंद पड़े आधार सेंटर। समर सारथी दीक्षा प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं छात्र। स्कूल की मनमानी से अधर में छात्रों का भविष्य। पीजी में प्रवेश 15 सितंबर तक होंगे। सीयूटी से राहत की केंद्रीय मंत्री से की मांग। डिग्री पाकर खिले छात्रों के चेहरे। 7 शिक्षकों को मिला ज्ञान गंगा सम्मान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक और कैशियर पर गबन का आरोप लगा। कपिल हत्याकांड बेइंतहा मोहब्बत की और जब धोखा मिला तो प्रेमी की हत्या कर लिया इंतकाम। एक माह में 101 मुकदमे में 219 पर हुई कार्रवाई। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा सीपीआर के केपी सिंह से पूछताछ शुरू हुई। श्रेया हत्याकांड लेफ्टिनेंट कर्नल गया जेल। तो नेपाल की युवती श्रेया की हत्या के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामदू उपाध्याय को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। छात्राओं को सीओ सिटी ने पढ़ाया कानून का पाठ। अस्पताल में डॉक्टर ने किशोरी से की छेड़छाड़। उद्योगों को राहत देने के लिए प्रयोग नहीं हो रहे 465 नियम बदले। झाझरा में 3 दिन से पेयजल की दिक्कत बनी हुई है। चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने दी पुलिस को ट्रेनिंग। डांडा नूरीवाला में अतिक्रमण हटाए गए। त्यूनी चक्राता मलेथा हाईवे बंद रहा। चिनूक ने की ट्रायल लैंडिंग। आज से केदारनाथ की निर्माण सामग्री पहुंचाएगा। तो सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने मंगलवार को केदारनाथ MI-26 हेलीपैड पर ट्रायल लैंडिंग की। लामबगड़ में ट्राला फंसने से आधे घंटे तक लगा रहा जाम। मासूम आयशा की जान लेने वाली मादा गुलदार ढेर। तो ढिकाल गांव में 4 साल की मासूम की जान लेने वाली मादा गुलदार वन विभाग की गोली से ढेर हो गई। गुलदार के हमले में बाइक सवार घायल। तो सतपुली से खबर आई है मल्ला बदलपुर पट्टी के ग्राम लवाड़ के निकट एक बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में बाइक सड़क पर गिर गई जिससे वह घायल हो गया। बाइक के गिरने की आवाज़ से घबराकर गुलदार भाग निकला। दांत टूटने के कारण नहीं कर पा रही थी शिकार। तो डीएफओ अनिरुद्ध ने बताया कि वन विभाग की गोली से ढेर हुई। मादा गुलदार की उम्र 8 से 9 साल के बीच थी। 2 कैनाइन नुकीले दांत जो भोजन को काटने और फाड़ने में मदद करते हैं, टूटने की वजह से वह शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह भूख के कारण आक्रामक हो गई थी। दांत टूटने और कम और उम्र ज़्यादा होने की वजह से वह आसान शिकार की तलाश में थी। माना जा रहा है कि इसलिए वह बस्ती के समीप घूम रही थी ताकि आबादी वाले क्षेत्र में आसान शिकार मिल जाए। खाई में गिरने से ग्रामीण की मौत। तो प्रोलो से खबर है मोरी ब्लॉक के दूरस्थ गांव कलीच में सड़क किनारे बैठा एक व्यक्ति अचानक चक्कर आने से गहरी खाई में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। पैर फिसलने से नदी में बहा युवक। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है डिलीवरी के बाद रेफर महिला की मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर है रिवर राफ्टिंग के लिए हर्षिल घाटी तैयार हुआ। छुट्टी होते ही गिर गई इंटर कॉलेज थराली की बिल्डिंग। नहीं था कोई छात्र या शिक्षक वरना हो सकता था बड़ा हादसा। 250 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। विद्या की देवी ने बचा ली बच्चों और शिक्षकों की जान। श्रीनगर में अब स्क्रब टाइफस की दस्तक, महिला की मौत हो गई। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी चमोली की मरीज। शराब की दुकान हटवाने की मांग की गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है अजब हाल सरकारी दफ्तरों में ही लापरवाही बढ़ा रही डेंगू का खतरा। तो देहरादून के विभिन्न दफ्तरों के आसपास जमा हो रहा है पानी। नवजात बच्चों की मौत पर रिपोर्ट तलब की गई। डेंगू मरीज चिकनगुनिया से भी हो रहे हैं पीड़ित। डेंगू से जंग के लिए महाअभियान का आगाज किया गया। कोटद्वार में भाजपा ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी अस्पताल में डेंगू के लक्षण वाले 5 मरीज भर्ती हुए। कर्णप्रयाग में डेंगू के 2 और मरीज मिले। स्क्रब टाइफस की चपेट में आ रहे हैं लोग। माड़ा में आयोजन 14 सितंबर को होगा। पीजी कॉलेज नई टिहरी की समस्याओं पर चर्चा की गई। हरिद्वार में ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने में 95 करोड़ खर्च होंगे। पथरी में स्कूल और किराना की दुकानों में चोरों ने सेंध लगाई।
ज्वालापुर क्षेत्र में युवक का खून से लथपथ शव मिला। पता पूछने के नाम पर महिला से चेन झपटी, तो हरिद्वार से खबर आई है। डिकवाल गांव के समीप तरौली में गुलदार ढेल, तो गश्ती दल पर गुलदार के हमले के दौरान किया गया फायर। उज्जैनी और इंदौरी अगले वर्ष से ऋषिकेश से चलेगी। पिंडर घाटी में शिक्षा का केंद्र रहा है थराली कॉलेज। उत्तरकाशी में युवती के साथ मारपीट मामले में केस दर्ज किया गया। पीआरडी जवान ने रची थी सीज ट्रैक्टर की चोरी करने की साजिश। तो आबकारी विभाग में सीज किए गए ट्रैक्टर चोरी किए जाने और वहां बदले पुराना ट्रैक्टर छोड़ जाने के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में अश्व को दी गई विदाई। रुद्रपुर समेत 4 शहरों में सुधरेगी ड्रेनेज सिस्टम। किच्छा में युवती पर चाकू से हमला, मुकदमा दर्ज किया गया। ड्रेस माप के दौरान गलत ढंग से छूने में दर्जी पर केस। तो खटीमा से खबर आई है, नगर के एक आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के ड्रेस माप के दौरान बेड टच के मामले में पुलिस ने 2 दर्जियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 44 पाउच शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। सेलाकुई क्षेत्र की बदहाल सड़कें कब तक बनेंगी? माकटी में मोटे अनाज से बनाई आकर्षक रंगोली। शिक्षण संस्थान में सहकर्मी से दुष्कर्म किया गया। कटा पत्थर बैराज में पर्यटन आसानी से ले सकेंगे बोटिंग का मजा। त्यूनी कॉलेज के छात्राओं ने फिर शुरू किया आंदोलन। कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को नवाजा गया। मटर गली के पास व्यायामशाला की 5 एकड़ भूमि पर मिला अतिक्रमण। नैनीताल में टैक्सी प्रवेश पर डीएम एसएसपी सुझाव लेंगे। लाल कुआं में 24 घंटे के भीतर डेंगू के 2 मरीज मिले। दोस्तों ने स्मैक नहीं देने पर की थी हत्या। तो रुड़की से खबर है, दीपक का शव पुलिस को आम के बाग से हुआ था बरामद। स्मैक पीने के लिए नहीं देने पर दोस्तों ने घोटा था गला। कार से दिन दहाड़े चैन छीनने का आरोप, भाई संग मिलकर प्रेमी ने हत्या की। चंपावत 12 किलोमीटर डोली से ढोकर भी नहीं मिला इलाज। तो सीमांत तलादेश में सड़क और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का सोराई गांव के 15 वर्षीय बीमार छात्र को खामियाजा भुगतना पड़ा। बीमारी बेकाबू, बरामदे में मरीज, बेड पड़े कम। तो पिथौरागढ़ से खबर है, बदलते मौसम से बढ़े संक्रामक और जल जनित रोग। दून में भवनों की जीआईएस मैपिंग में फर्जीवाड़ा पकड़ा। शिक्षक संघ के प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठन में छिड़ी रार। तो प्रदेश संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षक संघ के खिलाफ ज्ञापन दिया। डांसर की हत्या में अफसर को जेल भेजा। तो नेपाली बार डांसर की दून में हत्या करने के आरोपी को जेल भेज दिया गया। वही खबर है, हरिद्वार से जिला अस्पताल डेंगू के 4 नए मरीज भर्ती हुए। लापरवाही सरकार महकमे भी डेंगू के प्रति जिम्मेदार नहीं है। एडीएम ने शिक्षा विभाग के 2 कर्मियों का रोका वेतन। कुसुमखेड़ा में पानी को तरसे लोग, जल संस्थान पर बरसे। भवाली में महिला से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद हुई। गंगोली हाट में विवादित डॉक्टर व सहायक हटाए गए। युवती की मौत से धारचूला में शोक। तो हल्द्वानी सड़क हादसे में सीमांत की युवती की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। 6 महीने में खुले गड्ढों में मिट्टी डाल नाकामी छिपाने की कोशिश की गई। माजरी गांव में डेंगू के 5 मरीज मिले, 46 लोगों के सैंपल लिए। यात्री रोडवेज स्टेशन में कर रहे इंतजार, बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं। चंपावत में बंद 29 ग्रामीण सड़कें। धारचूला में आवासीय भवन हुआ क्षतिग्रस्त। कोरोना काल में घपले पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। सर्विस सेक्टर पॉलिसी खोलेगी बड़े ग्रुप के होटल स्कूल की राह। दून में 24 हाई रिस्क वार्डों में चला महाअभियान। 26 स्थानों पर मिला डेंगू का लार्वा। 28,800 रुपये जुर्माना लगाया गया। प्रेमिका ने भाई की मदद से की दरोगा बेटे की हत्या। सरकारी भूमि पर मकान बनाकर बेचे, ढहाए गए। भूस्खलन से घंटों बंद रहा हाईवे। युवा नवाचार व अनुसंधान में लाए सकारात्मक परिवर्तन।
सीयूटी से प्रवेश के बाद खाली सीटों पर जल्द होगा निर्णय। पीएम श्री योजना शुरू 141 विद्यालयों का शिलान्यास किया जाएगा। उत्तराखंड में 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन का रास्ता साफ हुआ। 370 लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ। बुग्यालों में छोड़े जा रहे मवेशी पर्यावरण के लिए खतरा हैं। वन विभाग की गश्ती दल की गोली से गुलदार की मौत हुई। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और एई का वेतन रोका। तो पौड़ी से खबर आई है। दोनाई घाटी में शॉर्ट सर्किट से मकान राख, लाखों की क्षति हुई। 8 ग्रामीण सड़कों पर ठप रहा यातायात। सारी राख की चंपावत से खाई में गिरी बाइक, शिक्षक चोटिल हो गया। खाली गैस सिलेंडर लेके जा रहा टैंकर पलटा। थल बाजार में चहलकदमी करते 2 तेंदुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पुलिस कर्मियों से मारपीट के दोषी को 1 साल की सजा हुई। मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति के लिए दौड़े छात्र। बिना किताब के गणित पढ़ने की मजबूरी। तो गंगोली हाट से खबर आई है। बंद सड़कें भी खोल रही सिस्टम की आंखें। अल्मोड़ा में 8 सड़कों पर रफ्तार थमी। हवा के झोंके से खुलती है खिड़कियां। तो फटी सीट पर सफ़र कर रहे हैं यात्री। टपक रही अस्पताल की छत, एसी बंद, ओटी भी ठप है। वहीं खबर यह है, अल्मोड़ा से छात्रा से छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार हुआ। अब रेलगाड़ी से 2000 किलोमीटर तक भेज सकेंगे माल। विदेश में नौकरी का सपना बेचकर 10 लाख रुपए ठग